हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है आपके और मेरे प्यारे से चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आज हम अपनी हाई स्कोर सीरीज रियल नंबर्स लेक्चर 6 की तरफ आगे बढ़ते हुए आज हम इरेशनल नंबर्स को थोड़ा सा जानेंगे। रूट 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे और बेसिकली दो और प्रॉपर्टीज जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी उसको यहाँ पे बेसिक से थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं इरेशनल नंबर के प्रूफ्स। तो ये हमारे पास एक थियरम दिया हुआ है जो क्लास 10th में बेसिकली है। बहुत बेसिक सा पहले मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में समझाने के लिए ट्राई करूंगा और फिर मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट p बी अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिकली हमें इसमें ये समझना है कि जो हमारा a है, a वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान के चलिए a को ले लेते हैं 2। ठीक है, a को मान के ले लेते हैं हम 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक p प्राइम नंबर लेंगे। हम एक p प्राइम नंबर लेंगे। चलिए वो प्राइम नंबर हम p जो लेते हैं उसकी वैल्यू भी हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो a इक्वल्स टू 2 है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू थियरम क्या है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम a स्क्वायर करते हैं। हमारे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 हो सकता है, यानी जो a स्क्वायर है वो p से डिवाइड हो रहा है और हमारा जो a है, बेसिकली जो हमारा a है वो भी p से डिवाइड होगा। हम a को क्या लिख सकते हैं, a हमारा 2 हमने लिया था, p को भी हमने 2 लिया था और ये दोनों कट होके 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये आप भले 2 लें, a को आप कुछ भी लें, कोई भी इंटीजर ले, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर उसका स्क्वायर एक प्राइम नंबर p से डिवाइड हो रहा होगा तो वही सेम नंबर वो a जो होगा वो भी p प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ही होगा। तो आइए जरा इसका एक प्रूफ जान लेते हैं। मान के चलिए कि जो a स्क्वायर है, a जो है हम उसको मान के चलिए p1 p2 p3 से हम pn तक कुछ भी हमारे प्राइम नंबर्स हम ले लेते हैं हमारे इच्छा अनुसार। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स है बेसिकली p1 p2 p3 जिनकी वैल्यूज वेरिएबल होंगी, मतलब ये एक वेरिएबल है। p की वैल्यू कोई भी प्राइम नंबर हो सकती है। ठीक है, और a हमारा कुछ भी हो सकता है, a हमारा एक इंटीजर हो सकता है और ये भी हमने एज अ वेरिएबल हमें जनरल फॉर्म प्रूफ करेंगे। अब हम a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 से लेके pn मल्टीप्लाइड बाई p1 इंटू p2 इंटू p3 से pn तक। ठीक है, अब मान के चलिए ये p1 p2 p3 pn में से हम कोई एक p प्राइम नंबर ले लेते हैं। ये p जो है इन्हीं में से कोई एक प्राइम नंबर है, p1 p2 p3 और pn में से। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा a होगा, अगर कोई इसी में से प्राइम नंबर होगा तो a डिवाइडेड बाई p हमारा डिवाइड हो सकेगा। यहाँ से हम मान के चलिए p2 p3 pn हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा यहाँ पे p हमने कंसिडर कर लिया। सेम सिमिलर तरीके से अगर ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर इनमें से कोई p प्राइम है तो यहाँ से भी कोई एक p प्राइम ले लेंगे। मान के चलिए इनमें से कोई एक p की वैल्यू होगी जो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी, तो बेसिकली a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगी। ये थोड़ा सा प्रूफ के फॉर्म में आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो समझने के लिए जो हमें चीज़ माननी है, हम कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए और अगर वो p प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे इरेशनल नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो हमारे प्लस दिया हुआ है √2। अब हमको √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो बेसिकली आइए हम √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाते हैं। इसमें हम जो एक मेथड करेंगे उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट का मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट का मतलब क्या होगा कि हमको जो प्रूफ करना है हम उसका उल्टा समझेंगे। हम ऐसा समझेंगे कि √2 इज़ एन रैशनल नंबर। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम √2 को एक रैशनल नंबर समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम √2 को इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। हम इसको रैशनल नंबर समझ के a बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ पे a और b जो होता है ना, a और b ये कोप्राइम नंबर होता है। ये नंबर जो होता है इसको कहते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम कोप्राइम से क्या समझें, मतलब कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम नंबर ये होता है कि
अगर हम मान के चलिए दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 15, एक नंबर ले लेते हैं 8। तो अगर हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो होगा 1 इंटू 3 इंटू 5, और अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे वो होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 1, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। को प्राइम नंबर्स ये होते हैं कि अगर हम किसी भी दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे और उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हम रूट 2 इक्वल्स टू ए बाई बी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 बी इक्वल्स टू ए लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बी स्क्वायर है वो हमारा ए स्क्वायर को एक 2 से डिवाइड कर पा रहा है। 2 क्या होता है, 2 बेसिकली एक देखा जाए तो 2 एक प्राइम नंबर होता है। तो हम जैसा देख रहे हैं जो हमारे पास 2 है वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 हो पा रहा है, यानी 2 क्या है, प्राइम नंबर है, हमने बता दिया। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा थियरम, ये हमारा थियरम 1.3 के अकॉर्डिंग, थियरम 1.3 है जो थियरम हमने पढ़ा कि p डिवाइड्स, अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए है, जो हमारा ए की वैल्यू है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा होगा, जो हमारा ए है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा, वो भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ए को 2 मल्टीप्लाइड बाई सी समझ लेते हैं। कोई 2c, एक c नाम का एक कांस्टेंट हम मान के चलते हैं, क्योंकि अब ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा ये, तो हम c को कुछ भी ले सकते हैं। c कोई एक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको फिर से दोनों साइड स्क्वायर करके देखते हैं एक बार। a इक्वल्स टू 2c हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या रूट 2 भी लेके रखी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू रूट 2 भी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और 2 इंटू सी कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर। तो हमारा जो c स्क्वायर आएगा वो हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बाई 2। तो फिर से अकॉर्डिंग टू थियरम 1.2, अगर b जो है, अगर हमारा b स्क्वायर जो है, अगर b स्क्वायर जो है वो डिवाइड बाई, जो हमारा b स्क्वायर है वो डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो b भी हमारा डिवाइड बाई 2 होगा, b भी हमारा डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ से ये भी हमारा थियरम 1.3 से आ जाएगा, जो टेक्स्ट बुक में थियरम 1.3 के नाम से दिया हुआ है। तो अब बेसिकली क्या होता है, को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, बेसिकली को प्राइम नंबर हमने बताया कि उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1, लेकिन यहाँ पे ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ए और बी भी उसके टेबल में आ रहा है और दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा वो 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। लेकिन ये तो फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये हमारा तो ये को प्राइम के अकॉर्डिंग 1 ही आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 2। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया कि रूट 2 जो है हमारा रैशनल है, रूट 2 हमारा रैशनल है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, कि हमारा जो हमने कंसीडर किया था वो रॉन्ग निकला है। अब हम बेसिकली इसको लिख देंगे रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल, क्योंकि वो हमारा जो फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 आना चाहिए था, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारा 2, क्योंकि दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी एटलीस्ट 2 तो है ही है, और क्या पता 2 से ज़्यादा भी उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, लेकिन 1 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हमारा रूट 2 ऐसे इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे हम रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके दिखाते हैं। सेम यही मेथड यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट वाला। तो आइए देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है रूट 3 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही रूट 3 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, हम इसको वापस से रूट 3 को क्या करेंगे, हम रैशनल मान लेंगे, हम रूट 3 को रैशनल मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, रूट 3b इक्वल्स टू a कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 3b स्क्वायर हमारा इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर के, हमारा b स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब 3 क्या होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 3 प्राइम नंबर होता है, यानी अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो हमारा जो a होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा।
तो हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू 3c रख देंगे, a इक्वल्स टू 3c रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर से a की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या आएगी √3b इक्वल्स टू 3c। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करेंगे अपने, तो ये क्या आएगा 3b का स्क्वायर इक्वल्स टू 9c का स्क्वायर। अब हमारा c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा c स्क्वायर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर हमारा आ जाएगा b स्क्वायर बाई 3। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा b है वो 3 से डिविजिबल है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर हमारा b जो है, हमारा जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, b स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाई 3 है। तो बेसिकली हमारा जो b होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अब हमने क्या किया, हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा a और b को प्राइम के, अगर ये दोनों को प्राइम नंबर है तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, ठीक है। लेकिन a और b को 3b डिवाइड कर रहा है, 3b डिवाइड कर रहा है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो नहीं होगा, एटलीस्ट 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 होगा या 3 से। तो हम लोग ये क्यों आया, हमारा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमने जो कंसिडर किया है वो गलत किया है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स, और हम लिख देंगे हमारा जो √3 है वो इरेशनल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं। हम हमारा एक दो प्रॉपर्टीज है जो हमने क्लास 9th में देखी थी, उसको हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में वो दोनों कॉन्सेप्ट थे क्या। तो आइए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर हम √3 + 4 कर दें, ठीक है, तो ये टर्म भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ये टर्म भी इरेशनल होगा। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। द सम और डिफरेंस, या तो इसका सम लेंगे, या तो अगर मैं इसका डिफरेंस भी लेता हूँ, तो वो भी हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रूव कैसे देखेंगे कि देखो जो √3 होगा ना, √3 जब आप इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालोगे ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू आएगी 1.71234 कुछ जाती जाएगी, लेकिन कभी भी कोई दो वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। अब आप इससे कोई भी नंबर आप इससे ऐड कर दो, मान के चलो, ठीक है, तो वो भी सिमिलरली मतलब अलग अलग वैल्यूज देंगे, कोई रिपीटेशन, ये नंबर्स का रिपीटेशन हमें नहीं दिखेगा, तो बेसिकली ये नंबर भी इरेशनल हो जाएगा। ये 9th की बेसिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, जो इरेशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको वापस से ये √3 - 4 को भी ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि हमारा अगर ये समथिंग वैल्यू अगर इसके अराउंड होता है और हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जब, तो वो भी हमारी वैल्यू कुछ नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। नॉन टर्मिनेटिंग से मेरा मतलब है कि वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, ये कुछ जाता जाएगा, हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज आती जाएगी डेसिमल पॉइंट के बाद, जो हमारा इरेशनल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम बेसिकली हमारे पास अगर इरेशनल का डेफिनेशन क्लियर है ना, तो वहाँ से हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती कि ये प्रॉपर्टी हमको ऐसे ही समझ में आ जाती है कि यार प्लस और माइनस करेंगे तो दोनों इरेशनली होगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इरेशनल। मतलब अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, मान के चलिए √3 × 2√3 ले लेते हैं, या हम √3/2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी इरेशनल होंगे, क्योंकि हमारा जो √3 है ये इरेशनल नंबर है, और जो हमारा मल्टीप्लाई में 2 ये रैशनल और ये रैशनल नंबर है। बेसिकली 2 तो एक रैशनल नंबर होता है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ जो बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा ये। √3 नॉन टर्म, इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज हमें यही कहना चाहती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें एज इट इज याद रखने, अगर हमें एमसीक्यू में पूछा जाता है, हमके मान के चलो दो ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया हमको 3√2, हमको बी दे दिया √3 × √3, हमको सी ऑप्शन दे दिया 4√2, या हमें मान के चलिए 4√4 दे दिया, और हमें डी ऑप्शन दे दिया 6। तो अब इन दोनों में से हमें बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो √3 × √3 हमारा 3 हो जाएगा, ये रैशनल नंबर होता है। हमारा 4 और √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर होता है, और 6 भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन जो 3√2 है वो इरेशनल होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी रैशनल और इरेशनल टर्म का कोशेंट या उसका प्रोडक्ट लेंगे
तो वो बेसिकली इरेशनल होगा। तो हम एग्जाम में इसको डायरेक्टली केस बेस्ड क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हम लोग 3 रूट टू आंसर इसका टिक करके चले आ जाएंगे अगर हमको ये 2 प्रॉपर्टीज़ पता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में डालें, हम ज़रूर उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।